जी के चरणों में नमन करते हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। अभी जाना तुझे हमारे बीच आज हमारी जो नब्ज को टटोलने चाहे हमारे दुख दर्द को समझने यहाँ पे आए हैं। मैं इनको पराया नहीं समझता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इनका अपना घर है। जितनी दुख जितनी तकलीफ हमारे को है, जितनी सेंटिमेंट्स हमारे जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये नगर पंचायत टूट के ग्राम पंचायत बने, उतना ही ध्यान अब कर्नल संजय शांडिल जी को भी है इस चीज का। क्योंकि आपने हर बार सब लोग एक ही डिमांड रख रहे हैं। कुछ लोग सर मिसप्लीड कर रहे हैं। मैं किसी की काट ना मैंने जिंदगी में की, मैं कभी करूंगा। मेरे को 1990 से लेके हमारा परिवार आप सभी के माध्यम से सेवा करता है, चाहे पंचायत लेवल पे चाहे जिला परिषद के लेवल पे। 1990 से लेके आज लगभग 36 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए हैं। उससे पहले ही मेरी दादी जी 15-20 साल जैसे महिला मंडल के प्रधान कंटिन्यूसली रहे। तो कब क्यों जीते या क्यों हम आगे आते रहे? क्यों? क्योंकि हमने आम जनता की जो बात है हमेशा ऊपर तक, हाई लेवल तक पहुंचाई है। ये आज कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता जो मुझे संस्कार मिले कि हमने कभी भी किसी से बेईमानी का 1 रुपया भी इकट्ठा किया हो। मेरे को भी मेरे घर से संस्कार यही मिले कि ईमानदारी से चलना, और इस ईमानदारी को साक्षी मानकर आपसे सिर्फ यही बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे कि जो लोग हमारे हैं, जिस टाइम ये जब धक्काशाही चली, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था। और ये जो ग्राम पंचायत श्रीनगर थी, हमारे जो 24 पंचायतें थी यहाँ उस समय, कंडाहाट ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत, एकमात्र पंचायत थी। 9 वार्ड थे जिसमें 4 पंचायतें, उसके बाद जिसमें 7-7 वार्ड थे, उसके बाद छोटी पंचायतें जो 800-900 जनसंख्या की थी। उस टाइम जो हमारे वोटर थे वो 2200 वोटर थे सर, जिसमें से लगभग 1500-1600 लोगों ने वोट कास्ट किया था जब मैं प्रधान बना था। उन लोगों का जो विश्वास था, उन लोगों से जो हमने ईमानदारी से काम किए, आज एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता सर हमारे काम के जो हमने काम किए। आज नगर पंचायत बनी है। मैं नहीं बोल रहा काम अच्छे हुए बुरे हुए, कमियां रह जाती है, चाहे मेरे कार्यकाल रहा होगा चाहे इनका। 2 करोड़ के आसपास सर इन्होंने पार्किंग बनाई है सब पुराने हॉस्पिटल के आसपास। उसमें एक गाड़ी चढ़ा के कोई एक्सपर्ट ड्राइवर लाए, वो भी चढ़ा दे सर गाड़ी। 3 करोड़ की एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मेरे को पता सर। उस पार्किंग में कोई आम आदमी कोई जो गाड़ी है वो चढ़ा के बता दे सर किस पर्पज से बनाई, और अगर बनाई तो आज 50 गाड़ी सर सड़क पर रहती है लगी। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने आपका। पटियाला शाही के डंगे सर श्रीनगर में लगे हुए हैं, ऊपर कॉलेज के पास लगे हुए। जब आप बोलेंगे किसी भी इंक्वायरी कमेटी को भेजेंगे, मैं आपको एक प्रूफ करा दूंगा कि डंगे पुराने हैं, उसमें प्लस्तर लेपा गया, पक्के किए गए और उसको पूरा नया प्रोसेस से उसकी एमबी करके पूरे पैसे लिए गए। जो रोड हमारे पीडब्ल्यूडी के अंडर है, 2 लोग रोड सर, 2 लोगों ने मेरे को 2 लोग के लोगों ने सिर्फ एक ही काम बोला था, दूसरा काम ही नहीं बोला था। जो मैं प्रधान था कि हमारा रोड पक्का कर देना आपने, वो रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर गया। अब सर अगर मैं पंचायत का प्रधान हूँ या नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ, तो मैंने तो ये देखना कि फंड कहाँ से मैंने लाना है। जहाँ पीडब्ल्यूडी पैसा लगा सकती है वहां मैं पंचायत का या नगर पंचायत का पैसा क्यों लगाऊं? उन्होंने दौड़ के जो रोड लगा है, आप ये बता लो कि किसने टेंडर लिया, किसने कितने पैसे खाए। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जब काम है, पीडब्ल्यूडी को नाली पट्टी करनी चाहिए थी कि किसने, नगर पंचायत ने। ये अच्छी बात है, लेकिन कितनी उसमें अनियमितताएं हैं। ऊपर को जो हमारा रोड बसार रोड को गया, इसमें जो नाली पक्की की है वो पता करें कि नगर पंचायत ने की तो किस बिहाफ पे की। पढ़ाओ 3-4 बार पक्का हुआ, 12 बार उठा। मैं नहीं बोलता सर कि उसमें बहुत से प्रश्न चिन्ह है सर इस चीज पे, लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे। क्योंकि जिनकी नीयत बुरा करने की, वो सोचेगा कि 4 पैसे मेरे जेब में बचे, और जिनकी सेवा भाव से है, जैसे आप फंड साहब है कि सेवा भाव से काम करना है, या जो हमारे को संस्कार मिले कि ईमानदारी से काम करना है, वो लोग बार बार चुन के वही लोग आ सकते हैं। बाकी नहीं आ सकते सर बार बार चुन कर लोग। जो जिनकी मंशा होगी कि मैंने धर्म का पैसा या राजनीति का पैसा या आम जनता की जो सेवा का पैसा है उसको अपने जेब भरना है, वो बार बार जीत के नहीं आ सकता सर। ये आपने इंक्वायरी करनी है कि क्यों आप। अब दूसरी बात सर, दूसरा पॉइंट में ही ला रहा हूँ। मैं आपके पास चाइल्ड की समस्या लेके क्यों नहीं आ रहा हूँ सर? मैं आपके पास मनीषा बैठे गौड़े की समस्या लेके क्यों नहीं आ रहा हूँ? वहां के रिप्रेजेंटेटिव है, वहां के लोग जीते हुए हैं। आज कुछ लोग, चाहे वो किसी और पंचायतों के प्रधान रहे हो, आपके पास आते हैं कि जी कंडाहाट नगर पंचायत नहीं हटनी चाहिए। क्यों? क्या यहाँ के लोग जो यहाँ पे प्रधान आज है या जो पहले के हैं वो क्या बेवकूफ हैं? हमारे को अपनी समस्या आपके पास रखने में क्या कोई दिक्कत आ रही है? तो ये चीज आपने देखनी कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन जेन्युइन तरीके से मांग रख रहा है। क्योंकि जिस टाइम ये धक्काशाही हुई, जिस टाइम में हम प्रधान थे और नहीं प्रधान जी चुन के आए, यहाँ रवि प्रधान है, जब ये पूरी टीम चुन के आई तो उस टाइम कोविड लगा हुआ था सर। उस टाइम जो हमारी शक्तियां थी, पंचायत का जो अधिकार होता प्रधान का, वो सारा का सारा डीसी साहब को हमारी शक्तियां जो थी उस टाइम
जो कानूनी तौर पर शिफ्ट हो गई थी। इस तरीके इसलिए हम उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ सके जो हमारे को अधिकार थे, जो हमारे को पावर थी। नहीं तो अदरवाइज हम अपना सर जो इन्होंने नगर पंचायत जो जिस टाइम लगभग 60 लाख की लागत से सर हमने उस टाइम बनाया था, वो भी सर हम उनको ना देते। क्यों? पर जो हमारी जो पावर्स थी डीसी को कन्वर्ट थी, डीसी साहब के ऊपर प्रेशर था, जो गवर्नमेंट थी मौजूदा वहां पे एसडीएम और तहसीलदार साहब ने आके किस तरीके की बदतमीजी हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव से की, वो आज भी सर हमारे सबके दिलों में है। अगर ये काम होता है ऐसा ना सर, हर काम जो आपको पता सिस्टम से होता है, जैसे पिताजी ने बोला या शाहिद साहब ने भी बोला कि ये होगा 100% पॉलिटिकल विल चाहिए सर इसमें। और मैंने आपको फिर बोला कि कौन लोग, बाहर के लोग। अब सर मैं सोलन के किसी वार्ड की, बेल साहब बैठे इनके वार्ड की समस्या लेके आ जाऊँ कि जी बेल साहब तो बोल रहे कि यहाँ नाली बननी चाहिए और मैं बोलूँ कि यहाँ नहीं बननी चाहिए, तो सर मेरा क्या दुख बनता है इनके वार्ड का वहां पे वो करने का। नगर पंचायत और कंडाघाट पंचायत मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि पूरी की पूरी पंचायत सर उस टाइम मैं प्रधान था। ये नगर पंचायत का एरिया भी मेरी पंचायत में था, 2 लोग भी हमारी पंचायत में था और दहाली हमारी पंचायत में था। एक लोगों की हम नहीं सोचते सर, जैसे बार बार हम बात करें कि बीजेपी का बैठा है, ये कांग्रेस का बैठा है। मेरे लिए तो सर हमारे परिवार के, जैसे आप हमारे परिवार के सदस्य बन के यहाँ पे आके आपने अपना घर बना लिया। कांग्रेस बीजेपी तो तब है जब वोट कास्ट हो रही है, इलेक्शन का बिगुल बज रहा है। पहले तो हमने देखना कि हमारा इलाका आगे कैसे बढ़ रहा है, हमारे जो दुकानदार है हैंड टू माउथ है, हमने उनको कैसे आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करना है। तो कई बातें हैं सर, इसका आपको पॉलिटिकली नहीं सर, पॉलिटिकली तो सर कई पहलवान लड़ते हैं, हर जगह लड़ते हैं, 150-200 लोग लड़ते हैं। जीतता कौन है सर? जिसके साथ सच्चाई होती है, जिसके साथ ईमानदारी होती है, जिसके साथ लोगों की दुआएं होती है। ये बात है दुआओं की गेन करने का। जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ धंधा बढ़ा रखा है पैसा खा के नगर पंचायतों में काम करने का, जिनका एक भी काम जो है आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वो अगर हम कल को इंक्वायरी कंडक्ट होगी कि ये 4 बारी पड़ाव पक्का क्यों हुआ, अगर ये 4 करोड़ की पार्किंग बनी तो गाड़ी क्यों नहीं चढ़ रही, तो चीजें हैं सर। ईमानदारी से चला हुआ इंसान फलता फूलता है। आपके पास भी वही डीएनए है ईमानदारी का, फलेगा फूलेगा तब जब इन लोगों की दुआएं होगी। हमारे पास भी इन लोगों का आशीर्वाद है और आज ये लोग पल्ला ओढ़ के मांग रहे सर आपसे। जिस टाइम शांडिल साहब का इलेक्शन था, मैं प्रधान था, मैंने पल्ला ओढ़ के, यहाँ तो लोग वाले सर सारे लोग हैं, पल्ला ओढ़ के गया था वोटे मांगने, कि अपने लिए हाथ जोड़ के गया था सर वोटे मांगने, और इनको एक तरफा जिताया सर। काला अंकल मेरे अगेंस्ट लड़ रहे थे उस टाइम, अनिल शर्मा जी मेरे अगेंस्ट लड़ रहे थे, विजय अग्रवाल जी उस समय लड़ रहे थे। ये सभी लोग बहुत मौजूद थे, आज भी मैं इनकी सबकी इज्जत करता हूँ। लेकिन लोगों ने मेरे को मौका दिया, क्यों? बैकग्राउंड देखते हुए कि ईमानदार परिवार है और नया लड़का है, हमारा अपना लड़का है। मेरे को नहीं लगा सर, हो सकता है मेरे में कमियां रही हो, मैंने अपनी 100% दिया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, कि जब तक ये लोग साइड को नहीं हटेंगे तब तक इनके पर्सनल बेनिफिट्स जो है वो साधे नहीं जाएंगे। तब तक उन्होंने इस तरीके से बाइफरकेट, जैसे विशु साहब ने बोला कि कड़वाहट क्यों आई, कि कड़वाहट इसीलिए आई, कुछ लोग चाह रहे अपनी जेबें भरना, कुछ लोग चाह रहे सेवा करना, और जो आम जनता है वो पिस रही है, जिनको डायरेक्ट उनकी आर्थिक उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और पॉलिटिकली तो आपको पता ही सर कि पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स की जगह है। कुछ महिला पहले भी आपके पास आई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर्सनली आपसे बात करना चाहूंगा। पिछले दिन कहाँ बैठी थी वो सारी डिटेल में मैं सर अभी आधे घंटे में वापिस आ रहा हूँ, आपसे 10 मिनट के लिए उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये जेन्युइन मांग है, इन लोगों ने मेरे को जिताया था सर उस टाइम भी, और यही लोग बोलते रहते हैं कि ये हटनी चाहिए। तो ये ना हो सर कि कहीं और लोगों के दूसरी जगह के प्रधान आके आपको बोलते रहे कि सर वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ के जिन्होंने हमारे को चुना है, और हम आपको हकीकत भी बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हटनी चाहिए तो हटनी चाहिए सर। और इसमें सर क्लियर कर देना आपने कि भैया ये काम होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा सर, तो नक्शा भी मिलेगा। ये सच्चा स्थान है सर। यहाँ पे लोग अपने माँ बाप की भी शायद भगवान स्वरूप होता सर, माँ बाप भी, उनकी भी झूठी कसम खा सकते हैं सर मौके पे। लेकिन इस साक्षात देवता की कसम कोई झूठी नहीं खाता सर, ना आज तक हमने कभी ऐसी गुस्ताखी, क्यों गड़ा ही गड़ा है। इतना सच्चा स्थान है सर ये। और जैसे काला अंकल ने सच्चे स्थान की कसम खा के बोला है कि आप काम करते तुम तन मन और धन से साथ है, तो साथ है सर, वो पत्थर की लकीर है सर।